गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के बारे में कि अगली भर्ती कब तक आ जाएगी इसकी। ठीक है, जीडीबी और यांत्रिक की। तो क्या आपको रेडी रहना चाहिए अगली भर्ती के लिए या फिर नहीं? क्या बहुत टाइम है या फिर रिसेंटली आने वाले? तो गाइस, अब टाइम नहीं, आपके पास बहुत कम टाइम में वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इसके लिए रेडी रहो। और डेट क्या होगी, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बट गाइज, इसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, ध्यान से सुन लो इस बात को कि अनअकैडमी की तरफ से अभी जो है लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, वो भी आज लास्ट डेट है, मतलब 30 अप्रैल लास्ट डेट है। तो जितने भी बच्चे आपके घर में अगर आईआईटी जेईई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अगर वो क्लास 8 से 12th के बीच में किसी भी क्लास में हो, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सबको गाइस जस्ट 299 मतलब 299 रुपीज़ के अंदर उनको 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो, मात्र 299 में 45 डेज के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी के ऊपर। ठीक है, और यही नहीं, आपको और भी इसके अंदर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एक कोड यूज़ कर लेते हो A2Z10। ठीक है, इस A2Z10 कोड को यूज़ करने पे आपको 20% ऑफ, मतलब 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पे, और खास करके इन कोर्सेज के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि किसी डिफेंस एग्जाम लाइक कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो कोस्ट गार्ड की भी आप चाहो तो वहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और इस कोड को यूज़ करोगे A2Z10, तो वहाँ पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो ये लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, इसका लिंक मैंने तीनों का 8 से 12 क्लास का, और नीट एग्ज़ाम के लिए या फिर आईआईटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो गाइस, जितने भी बच्चे हैं आपके घर में, जितने भी हैं, या फिर आपको भी तैयारी करना हुआ कभी, ठीक है, अगर आप चाहते हो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं डिफेंस एग्जाम के साथ में, तो आप इसको सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना चाहिए। ठीक है, और इस कोड को यूज़ कर लेना A2Z10, ताकि आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए इसके अंदर। 299 में 20% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सबके सब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आज जो है लास्ट डेट है, तो ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाना आप लोग। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड की है नई वैकेंसी जो आई हुई है अभी, और सॉरी आने वाली है अभी, वो कब तक आ जाएगी, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको जीडी का दिखा रहा हूँ, और हाँ, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियली डेटा क्या है वो। अब बोलोगे सर जीडी का दिखा रहे हो, डीबी का क्यों नहीं दिखा रहे, यांत्रिक का क्यों नहीं दिखा रहे? भाई देखो, नाविक की जब भी वैकेंसी आती है तो जीडी, डीबी और यांत्रिक सब के सब एक साथ आते हैं। ठीक है, अकेले अकेले कुछ भी नहीं आता, इसलिए इस चीज़ को लेके टेंशन ना लो कि सिर्फ जीडी का क्यों दिखा रहे हो। जो भी दिखा रहा हूँ वो जीडी, डीबी, यांत्रिक तीनों के लिए आएगा। ठीक है, और सेम डेट रहेगा तीनों के लिए, भले आप किसी एक के लिए अप्लाई कर पाओगे, सेम डेट रहेगा। एग्जाम डेट भी आपका लगभग एक ही साथ होता है, जो चीज़ आपने देखा। तो सबसे पहले आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, joinindiancoastguard.cdac.in। ठीक है, इसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पे देखो, ये जो 3 लाइनिंग है, यहाँ पे जाओ आप। आपको यहाँ पे जो है ना कैरियर अपॉर्चुनिटी दिख रहा होगा, इस पे करना। इस पे टच करोगे तो आप जिसकी देखना चाहते हो, डीबी, जीडी, आंतरिक, तीनों का सेम ही होता है। तो लाइक मैंने जीडी का ओपन अगर कर लिया तो देखो ये पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस पेज के अंदर ना देखो ये सारी चीज़ें होंगी, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, ये सभी चीज़ें। तो हमको जाने हैं रिक्रूटमेंट साइकिल के ऊपर। ठीक है, जब भी आप रिक्रूटमेंट साइकिल के ऊपर जाओगे तो आपको ये पेज खुल के आएगा। ठीक है, कि वैकेंसी कब कब आती है, फर्स्ट वैकेंसी कब आती है, और जो फिर सेकंड वैकेंसी। हर साल 2 बार वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना, हर साल 2 बार वैकेंसी आती है। तो इस साल की वैकेंसी अभी कितनी बार आई है गाइस? एक बार भी नहीं। बोलोगे सर क्या मजाक है, अभी तो एग्जाम हुआ। तो गाइस सुनो, ये जो एग्जाम हुआ वो पिछले साल की वैकेंसी थी। बोलोगे नहीं सर, ये तो जनवरी में फॉर्म अप्लाई किया था। भाई सुन लो, वो जनवरी में आया था डिले करके, जो कि दिसंबर में आता है, समझे? आप सुनो, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपके तसल्ली के लिए। देखो, ये जो फर्स्ट बैच है और सेकंड बैच है, ठीक है, तो फर्स्ट बैच जो आता है नाविक, जीडी, डीबी, आंतरिक तीनों का, वो जुलाई के अंदर आता है। जिनका एग्जाम होता है मिड सितंबर, लेट हो जाता है तो नवंबर पहुंचा दे या जो भी पहुंचा दे, बट उनका मेन टारगेट होता है कि मिड सितंबर तक एग्जाम कंडक्ट करा ले। ठीक है, ये चीज़ है। तो स्टेज 1 की, और स्टेज 2 उनका अक्टूबर नवंबर में होता है। तो हम स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जीडी, डीबी, आंतरिक की जो है फर्स्ट बैच आती है जुलाई के अंदर, और जो सेकेंड बैच आती है वो आती है दिसंबर के अंदर। तो गाइज देखो, आपने जिस अभी जो एग्जाम आपने दिया, जिसका रिजल्ट आया, उस बैच का नाम क्या है? 02/2022। ठीक है, 2022 मतलब ये सेकेंड बैच था। ठीक है, अगर वो बैच नंबर होता है 01,
तो फर्स्ट बैच होता। जो अभी वैकेंसी आने वाली है वो होगी 01/0 और 2023 आने वाली है, जो कि जुलाई के अंदर आएगी, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा लेट किए उन लोगों तो अगस्त तक जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो जुलाई से अगस्त के बीच में आपकी वैकेंसी श्योर है कि आने वाली है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। और ये एग्ज़ाम के बाद आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में एक और वैकेंसी, और मतलब आप जनवरी ही समझ लो, जनवरी में आएगी, मतलब सेकेंड वाली वैकेंसी। तो फर्स्ट वाली वैकेंसी जो आएगी जीडीपी आंतरिक की, वो जुलाई और अगस्त के बीच में आने वाली है। जैसे मैंने आपको रिजल्ट बोला था 25 से 30 के बीच में आने वाली है, तो इन दोनों के बीच में बेचारा 28 आता है, तो 28 तारीख को आ गया, ठीक है। अब ये जुलाई से अगस्त मैंने बोला, तो हो सकता है जुलाई और अगस्त के बीच में आ जाए, या तो एंड जुलाई हो जाए, जो भी है। तो आपका ये जो नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए रेडी रहना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे चलो इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, जुलाई में फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, तो भाई हो जाएगा कहानी खत्म और बैठे रहोगे, फिर फेल हो जाओगे। तो जुलाई में वैकेंसी आएगी, जुलाई या फिर अगस्त तक वैकेंसी आ जाएगी, आपको ये चीज़ कंफर्म है, ऑफिशियल डेटा कहता ही है। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपका ड्यूटी क्या है कि आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ, अभी से लग जाओ, ठीक है। अगर अभी से लग जाते हो तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जस्ट मैंने कल आपको एक वीडियो में दिखाया था अंकित नायक नाम के बच्चे का, कि वो बच्चा 2 बार 3 बार फेल होने के बाद फाइनली इस बार उसका रिजल्ट हो गया। मतलब वो लगे रहा, 2 बार सीखा, 3 बार सीखा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उसकी गलती यहीं पे होती थी कि फॉर्म भरने के बाद, मान लो कोई बच्चा तैयारी करता है, फिर बच्चे ने तैयारी अच्छा से किया, देखो एसएससी जीडी में भी, एसएससी जो जीडी की एग्जाम हुई थी उसमें भी उस बच्चे का रिजल्ट आ गया। और इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब आईसीजी जीडी का जो नाविक जीडी का जो रिजल्ट था, जीडी में भी रिजल्ट आ गया, देख रहे हो ना। तो ये जो था बहुत ही बेहतरीन था। तो ऑब्वियसली इस चीज़ से आपको भी सीखना चाहिए कि फेलियर से ही आपको सक्सेस मिलता है, सक्सेस कैसे पाना है, एक रास्ता मिल जाता है, ठीक है। और मैंने कल बताया था एक मूवी का नाम भी, उस मूवी में कहा गया है कि सफलता वक्त मांगता है, तो वक्त दो अपने को भी और अपने एग्ज़ाम को भी। तो इसका कहने का मतलब है कि अभी चल रहा है आपका अप्रैल लास्ट, तो मई से आप, या फिर आज से आप अपना पूरा शेड्यूल बनाओ। मई, जून और जुलाई 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 80% कोर्स अपने को ख़त्म कर देना, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो। अगर नए हो तो कोई बात नहीं, 50% भी 3 महीने में कोर्स खत्म कर सकते हो, ठीक है ना। पहले से पढ़ रहे हो तो रिवाइज कर लो 3 महीने में, और फॉर्म भरने के बाद जस्ट प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, फिर आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। मैंने कहा था कट ऑफ हाई जाएगा, बच्चे मजाक भी ले रहे थे, 49 कभी कहता था 49 जाएगा, 50 जाएगा, तो बच्चे लाइटली ले रहे थे, समझ में आ गया ना। तो कुछ इसी तरीके से कट ऑफ भी गया, हाई ही गया, मतलब उसको एवरेज कह नहीं सकते, अच्छा खासा कट ऑफ गया। तो गाइज कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ते जाएगा। और दिक्कत क्या है ना इसके अंदर, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो इनकी। ये एयरफोर्स की तुलना में तो एज ज़्यादा देते हैं, और साथ में ये 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी देते हैं SC ST कैंडिडेट को, और OBC को 3 ईयर का। तो इसमें होता है क्या, बच्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है, सीट कम होती है और बच्चे बढ़ जाते हैं। तो फिर आपको कंपटीशन के लिए रेडी रहना होगा और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, फिर भी आप लगे रहोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगली वैकेंसी के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो चलो इस वीडियो को लाइक करके जरा शेयर कर देना।